मूवी की शुरुआत में हमें एक ग्रेस स्टुअर्ट नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि चिल्लाकर उठी है। इससे हम समझ सकते हैं कि उसने कोई बहुत बुरा सपना देखा है। जिसके बाद हमें इसके घर के बाहर 3 लोगों को दिखाया जाता है जो कि सर्वेंट की नौकरी लेने के लिए आए हैं, क्योंकि ग्रेस स्टुअर्ट ने ये इश्तेहार डाला था कि उसे अपने घर में कुछ लोगों की जरूरत है काम करने के लिए, और इनमें से एक औरत का नाम मिस वर्डा और एक का नाम लिडिया और उस आदमी का नाम मिस्टर टर्टल होता है। और इनसे मिलने के बाद ग्रेस इन सबको इनके काम बताती है और घर दिखाती है, जिसके बाद वो इनसे कहती है कि घर में बिल्कुल भी शोर नहीं होना चाहिए, और फिर ये कहती है जल्दी से खिड़कियों पर सभी पर्दे लगा दो, इसके बाद मैं तुम्हें अपने बच्चों से मिलवाऊंगी। यहाँ पर इसके सर्वेंट थोड़े कंफ्यूज होते हैं कि बच्चों से मिलवाने के लिए हर जगह पर्दे लगाने क्यों जरूरी हैं, और फिर यहाँ पर ये अपने दोनों बच्चों को लाती है, जिसमें से एक का नाम एना और एक का नाम निकोलस होता है। यहाँ पर ये इन तीनों को बताती है कि मेरे बच्चे फोटोसिंथेसिस हैं, यानी कि उन्हें धूप में जाने से प्रॉब्लम है और वो बस थोड़ा बहुत लैंप की रोशनी में ही रह सकते हैं। जिसके बाद ग्रेस इन तीनों को ही बहुत अच्छे से समझाती है कि घर के पर्दे हटने नहीं चाहिए, और फिर मिस वर्दा इन दोनों बच्चों को खाना खिलाती हैं। जिसके बाद ग्रेस यहाँ पर आती है और मिस वर्दा को अपने साथ चलने के लिए कहती है। यहाँ पर अब वो इनसे पूछती है कि जो मैंने काम के लिए इश्तेहार पब्लिश कराया था वो तो पब्लिश हुआ ही नहीं, तो तुम लोग यहाँ पर कैसे आ गए। यहाँ पर मिस वर्दा कहती हैं कि बस हमें नौकरी की जरूरत थी और हम सही टाइम पर सही जगह आ गए, और ये भी कहती हैं इस घर के जो लास्ट ऑनर थे हमने उनके अंडर भी काम किया है। और तब थोड़ी देर बाद ग्रेस यहाँ पर कुछ काम करने लगती है और उसे अपने दोनों बच्चों में से किसी की चिल्लाने की आवाज आती है। जिसके बाद वो पहले निकोलस के पास भाग कर जाती है, पर वो देखती है कि ये तो पढ़ रहा है, और उसके बाद वो एनी के पास जाती है तो एनी भी यहाँ पर पढ़ रही होती है। लेकिन जब एनी की मॉम उससे पूछती है कि कौन रो रहा था तो एनी कहती है कि विक्टर रो रहा है। अब ये सुनकर एनी की मॉम को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि एनी मनगढ़ंत कहानियां बनाती है। लेकिन यहाँ पर एनी बोलती है कि मैं कोई भी मनगढ़ंत कहानी नहीं बना रही। और फिर रात में जब एनी और निकोलस सो रहे होते हैं तो अचानक से उनकी खिड़की का पर्दा हट जाता है। जिसके बाद एनी निकोलस से कहती है कि देखो विक्टर मेरी बात नहीं मान रहा, और वो बार बार ही पर्दे खोल रहा है। और ये सुनकर निकोलस काफी डर जाता है और उसे ऐसा लगने लगता है सच में कोई यहाँ पर मौजूद है। जिसके बाद एनी विक्टर से कहती है कि तुम निकोलस को छुओ तो उसे यकीन हो जाएगा कि तुम यहाँ पर मौजूद हो। जिसके बाद हमें एक हाथ दिखाया जाता है जो कि निकोलस को छूता है, और इसके बाद निकोलस बहुत ज्यादा डर जाता है और चिल्लाने लगता है। इसकी आवाज सुनकर इसकी मॉम इसके पास आती है, और यहाँ पर निकोलस उनसे कहता है कि एनी मुझे डरा रही है, और एनी की मॉम अब उसे बहुत ज्यादा डांटती हैं और पनिशमेंट के तौर पर उसे बाइबल पढ़ने के लिए कहती हैं। और यहाँ पर एनी बाइबल पढ़ लेती है। उसकी मॉम कहती है जो तुमने झूठ बोला है अब उसके लिए गॉड से माफी मांगो, पर एनी यहाँ पर कहती है कि जब मैंने झूठ बोला नहीं तो मैं माफी क्यों मांगू। और फिर एक दिन ग्रेस को चल रही होती है और उसे ऊपर से किसी के भागने की आवाज आ रही होती है। जिसके बाद उसे लगता है ये लिडिया शोर कर रही है, पर लिडिया तो बाहर खड़ी होती है, इसलिए वो ऊपर जाकर देखती है और वो नोटिस करती है कि रूम का डोर अपने आप ही बंद हो रहा है। जिसे देखकर वो बाहर भागती है और वो एना को वहाँ पर खड़ा हुआ देखती है। और अब एनी इससे बताती है कि इस घर में 4 लोग हैं, विक्टर, उसके मॉम और डैड और एक और बूढ़ी औरत, जिससे एनी को काफी डर लगता है। और तब यहाँ पर उसे अचानक से पियानो बजने की आवाज आने लगती है। जिसके बाद वो गन लेकर उस रूम में जाती है जहाँ पर पियानो रखा है, पर तब अचानक से उसके फेस पर ही वो डोर बंद हो जाता है। जिसके बाद एनी मिसेस वर्दा से कहती है कि यहाँ की चाबी लेकर आओ, और जब वो गेट खोलकर देखती है तो पियानो खुला हुआ होता है, और इस पियानो को ग्रेस ने कुछ समय पहले ही बंद किया था। और अगले दिन ग्रेस चर्च में एक प्रीस्ट से मिलने के लिए जाती है, और वो बाहर उन 2 नौकरों से कहती है कि घर के गार्डन में कोई कब्र है तो उसे ढूंढो। जिसके बाद वो दोनों नौकर कहते हैं ये राज हमें इनसे कब तक छुपाना होगा, यानी कि इनके घर के नौकरों को कुछ न कुछ तो बात जरूर पता है। और चर्च जाते वक्त रास्ते में इतना ज्यादा कोहरा बढ़ जाता है कि ग्रेस अपने घर का रास्ता ही भूल जाती है, और तब रास्ते में उसे चार्ल्स मिलता है जो कि इसका हस्बैंड है। और अभी तक ग्रेस को ऐसा लगता था कि चार्ल्स जंग में मारा जा चुका है, पर उसे देखकर ग्रेस काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उसे अपने साथ घर ले आती है। और चार्ल्स सबसे पहले आते ही अपने बच्चों से मिलता है, और ग्रेस मिसेस लिडिया को पानी गर्म करने के लिए कहती है। और उसके बाद उन दोनों के डैड अपने रूम में आराम करने के लिए चले जाते हैं। और अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि ग्रेस ने अपनी बेटी के लिए एक ड्रेस बनाई है जिसको अब वो पहन कर देख रही है। और तब ग्रेस को कुछ काम आ जाता है, इसलिए वो बाहर
चली जाती है और वो एनी से कहती है कि तुम इस ड्रेस के साथ जमीन पर मत बैठना वरना ये गंदी हो जाएगी। पर जब ये वापस आती है तो अपनी बेटी एनी को जमीन पर बैठा हुआ देखती है, पर जब वो गौर से देखती है तो यहाँ एनी नहीं बल्कि एक बूढ़ी लेडी बैठी होती है और अब ये उसका सर पकड़ के जमीन में मारने लगती है, जिसके बाद उसे थोड़ी देर में होश आता है और उसे अपनी बेटी एनी की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद वो रुक जाती है। और तब इतनी आवाज सुनकर मिसेस वर्दा वहाँ पर आ जाती हैं और एनी उनसे कहती है कि मेरी मॉम मुझे मार डालेंगी, जिसके बाद एनी चार्ल्स के पास जाती है और रोने लगती है। और थोड़ी देर बाद चार्ल्स एनी से कहता है कि मुझे वापस जंग में जाना होगा, जिसके बाद ग्रेस उस पर काफी गुस्सा करती है पर वो उसकी बात नहीं सुनता और जंग पर चला जाता है। और तब थोड़ी देर बाद उसे अपने बच्चों की चिल्लाने की आवाज आती है और ये सुनकर वो घर के अंदर जाती है और देखती है कि घर में से सारे पर्दे हटे हुए हैं और वो देखकर वो लिडिया के ऊपर काफी गुस्सा करती हैं और अपने बच्चों के ऊपर एक काला कपड़ा डाल देती हैं और उन्हें एक रूम में ले जाती हैं। और थोड़ी देर बाद जब ग्रेस मिसेस वर्दा और लिडिया से बात करती हैं तो यहाँ पर मिसेस वर्दा कहती हैं कि जब तक तुम अपने बच्चों को रोशनी में नहीं लाओगी तो पता कैसे चलेगा उनकी बीमारी ठीक हो गई है या नहीं। ये सुनकर ग्रेस को काफी गुस्सा आ जाता है और वो गन पॉइंट पर इन सब को यहाँ से बाहर निकाल देती है। और रात में हमें दिखाया जाता है कि एनी और निकोलस अपने फादर को ढूंढने के लिए अकेले घर से बाहर जा चुके हैं। और तब यहाँ पर एनी इन तीनों नौकरों का रूम चेक कर रही होती है, जहाँ पर उन्हें दिखाया जाता है कि ये तीनों तो पहले ही मर चुके हैं और ये देखकर एनी काफी ज्यादा डर जाती है। और वहीं इन दोनों बच्चों को भी इन तीनों की कब्रें दिखाई देती हैं और ये तीनों भी, जिसके बाद ये अपने घर की साइड भागने लगते हैं, जो कि इन्हें गन से शूट करती हैं पर इन्हें कुछ भी नहीं होता और ये घर जाकर अपने घर को लॉक कर लेती हैं। अब यहाँ पर मिसेस वर्दा कहती हैं कि अब टाइम आ गया है कि आप हमारे साथ रहो और चीजों को समझो, लेकिन यहाँ पर ग्रेस कहती है कि तुम मर चुके हो और मेरा पीछा छोड़ दो। फिर वो कहती है कि हम आपका पीछा छोड़ देंगे पर बाहर वाले आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे। और यहाँ पर ग्रेस को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता और एनी यहाँ पर कहती है यहाँ पर कोई भी बाहर वाला नहीं है। और फिर यहाँ पर मिस्टर टर्टल कहते हैं कि बाहर वाले यहाँ पर मौजूद हैं और आपके बच्चों के साथ हैं। और तब उसे ऊपर से कुछ आवाज आने लगती है और जब वो ऊपर जाती है तो वो 4 लोगों को बैठा हुआ देखती है और वो ये भी देखती है यहाँ पर वही बूढ़ी औरत मौजूद है जिसने उसे अपनी बेटी की ड्रेस में देखा था। औरत एनी से ये पूछती है कि तुम कैसे मरे थे, जिसके बाद एनी कहती है कि हमारी माँ ने हमारा मुंह तकिए में दबा दिया था और हम मर गए थे। और ये सुनकर मानो ग्रेस पागल सी हो जाती है और वहाँ पर जितने भी पेपर्स रखे होते हैं उन्हें फाड़ने लगती है। और तब उस बूढ़ी औरत को अचानक से होश आता है और वो कहती है कि इस बार उन बच्चों की माँ से बात करने में कामयाब हुई। और अब यहाँ पर हमें इस मूवी का सबसे शॉकिंग बात पता चलती है कि यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं, ग्रेस, मिस वर्दा, लिडिया, मिस्टर टर्टल, एना, निकोलस, ये सब पहले ही मारे जा चुके हैं और ये सब यहाँ पर भूत हैं। और ये बात ग्रेस पूरी तरीके से भूल चुकी है कि हम पहले ही मर चुके हैं और उसे ऐसा लगता है कि वो अपने बच्चों के साथ इसी घर में रहती है, लेकिन ये सारी बातें उसके नौकर जानते हैं और इसके नौकर इसे ये बात याद दिलाना भी चाहते थे पर ये कभी इन बातों को याद करना ही नहीं चाहती थी। और यहाँ पर जो विक्टर लड़का होता है असल में वो एक इंसान है जिन्हें इन सब के होने का घर में महसूस होता है और ये जो लेडी है ये इन्हें भूतों की दुनिया से कांटेक्ट करने में हेल्प करती है। और इस घर में जितनी भी बार यहाँ पर पर्दे खुले थे वो सब विक्टर की फैमिली ही खोलती थी और ये दोनों ही फैमिली एक दूसरे से ही डर रही थी। लेकिन लास्ट में ये बूढ़ी औरत ग्रेस से कांटेक्ट कर लेती है और उसे सब कुछ याद दिला देती है, जिसके बाद ग्रेस को समझ आता है कि वो मर चुके हैं। लेकिन अब यहाँ पर विक्टर और उसकी फैमिली ये घर छोड़कर जा रही है और फिर हमें ग्रेस, एनी और निकोलस को खिड़की पर खड़ा हुआ दिखाया जाता है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।